तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायतों का चुनाव कराना ये भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और देखिए चुनाव आयोग का जो वर्णन किया गया है, आर्टिकल आपका 324 से लेकर के आपका जो है 329 तक आपका किया गया है। अभी जो रिसेंटली आपका बिहार एसआई का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, वहां पर आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चुनाव संबंधी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 324 में आपका है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 324 से लेकर के आपका 329 तक आपके जो है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संविधान और विधि के परिरक्षण और कहा जा रहा है कि संरक्षण प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग कि 73वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 में आपका हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ छात्र अगर 92 को लगा रहे हैं यानी 1992 को लगा रहे हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को आप थोड़ा सा समझेंगे कि जो 73वां आपका संविधान आपका संशोधन हुआ था, ये हालांकि अगर हम लोग मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये जो आपका मुख्य रूप से अगर हम शुरुआती दौर की इसकी अगर हम बात करें तो 19 आपका जो है 92 में हुआ था। और यही कारण है कि भारतीय जो आपका इसका जो संवैधानिक एक स्वरूप मिला है 73वां संविधान संशोधन के तहत ही जो है एक पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक स्वरूप मिला और 1992 में जो ये सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम प्रभावी की बात करेंगे तो आपका जो है 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर हम जो है सी को लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है, कौन सही है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका जो है सही दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो है आपका विधान परिषद के, देखिए विधान परिषद में अगर हम बात करेंगे कि कितने सदस्यों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होता है, तो देखिए आपका 5/6 यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के तहत। और याद रखेंगे 1975 में, याद रखेंगे 1975 में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है भारतीय संविधान संशोधन के तहत जो दिया गया, 36वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। और ये आपका कब हुआ, तो 1970 आपके 5 में हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर आपको पहला दिया गया है महाजन पद का आपको नाम दिया गया है और आपको राजधानी दिया गया है। सिंपली यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सुमेलित करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है मल्ल दिया गया है। तो साथियों जो मल्ल आपका मिलेगा ये आपका किसके साथ हो जाएगा, तो देखिए अगर हम लोग मल्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कुशीनगर के साथ आपका जाएगा। कुशीनगर देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर 4 में दिया गया, तो कुशीनगर के साथ चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कम्बोज का, तो ध्यान रखेंगे कम्बोज की अगर हम बात करें तो ये आपका हाटक के साथ चला जाएगा, यानी ये आपका इसके साथ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे असमक का, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर असमक के लिए आपका हो जाएगा पोटली। पोटली देखिए यहाँ पर आपको कहाँ दिया गया, तो आपको ए में दिया गया है। इसके अलावा देखिए हम पंचाल की अगर हम बात करेंगे तो पंचाल आपका जो है वही छत्र के साथ आपका चला जाएगा, यानी 5 के साथ चला जाएगा। और मगध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा गिरी ब्रिज के साथ। तो इसका क्या आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेंगे और कूट का यहाँ पर आपको जो है सिंपली मैच कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं था।
तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स हिजरी संवत की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के लिए उपलक्ष्य में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि जो है आपका क्यों आरंभ हुआ था। तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में जो है आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 सूची 2 को मिलाएं, यानी सूची 2 से मिलाना है। मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने दिया गया है। तो हमारा दिया गया है कि वल्लभाचार्य दिया गया है। तो फ्रेंड्स वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो ये आपका पुष्टि मार्ग से आपका संबंधित हो जाएगा। पुष्टि मार्ग की अगर हम बात करें तो ये आपका देखिए 2 में दिया गया है। इसके अलावा रामानुजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए साथियों दिया गया है रामानुजन, ठीक है। रामानुजन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ आपका चला जाएगा, विशिष्टा द्वैतवाद के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि दिया गया मध्यवाचार्य दिया गया है, तो मध्यवाचार्य की अगर हम बात करें तो ये आपका चला जाएगा द्वैतवाद के साथ, और शंकराचार्य आपका जो है अद्वैतवाद। तो इस प्रकार से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि बिहार में 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया है। तो देखिए ये किया गया था कुंवर सिंह ने। ध्यान रखें कि कुंवर सिंह ने जो है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें जो है आपका कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जैसा कि देख पाएंगे सभी ऑप्शन आपको सामने दिया गया है। तो हमारा जो है पहले क्या हुआ था, कौन सी घटना हुआ था, उसके बाद कौन सी घटना हुआ था। तो इस प्रकार से आपको जो है करना है। ये देखिए क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब इसका डेट आपको एग्जैक्ट जो है सभी का याद रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बंगाल विभाजन आपका प्रभावी हुआ था ये आपका कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1905 इसको लिखते हैं। और इसके अलावा मुस्लिम लीग की अगर साथियों गठन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया मुस्लिम लीग का गठन का, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की गठन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मुस्लिम लीग का गठन आपका कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1906 में। तो 1906 लिखेंगे। इसके अलावा देखिए दिल्ली से कोलकाता राजधानी का हस्तांतरण, अच्छा ये कब हुआ था आपका। तो ये आपका हुआ था 1911 में। तो 1911 यहाँ पर आपका हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स कांग्रेस के विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो 1907 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले 1905 आपका आएगा, मतलब ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पहले आपका ए नंबर वाला आपका आएगा। दूसरा नंबर पर अगर हम बात करें तो 1900 आपका 6 आएगा। एक के बाद आपका 2 होना चाहिए। तो देखिए ना तो आपका सी में दिया गया है, ना आपका डी में दिया गया है, ना आपका बी में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल और कहा जा रहा है कि जो है आपका अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस में। अगर हम बात करें कि ये कब हुआ था ये घटना आपका काकोरी षड्यंत्र केस, तो याद रखेंगे 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो साथी ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार को लेकर के ही महात्मा गांधी ने जो है कुटीर उद्योग को जो है मुख्य रूप से जो है बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार की मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1576 में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि गांवों के शासन को कहा जा रहा है कि स्वायत्तवासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा कि गांवों के शासन को कहा जा रहा है कि स्वायत्तवासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा
द्रविड़ ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो यहां पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये भी आपका प्रीवियस पेपर में कवर किया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो ध्यान रखेंगे सर विलियम जॉन्स ने, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सर विलियम जॉन्स ने जो है सर्वप्रथम कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न हमारा, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। तो फ्रेंड्स अगर हम डूरंड रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो सीमा है ये डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। और ये अगर बात करेंगे तो ये आपका 2400 जो है आपका 30 किलोमीटर तक जो है लंबा है। जबकि रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा की अगर हम बात करें तो ये भारत और चाइना के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है गोरखपुर आपको दिया गया है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया राप्ती। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लुधियाना दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया सतलुज। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो यहाँ पर आपको जबलपुर दिया गया है, और ये आपको देखिए सोन दिया गया है यानी सोन नदी। तो ये देखिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबलपुर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी यहाँ पर आपका होना चाहिए, ना कि आपका सोन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। इसके अलावा देखिए सूरत की अगर हम बात करें तो यह ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध चंद्र के समय होता है। निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रावती। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो साथियों पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि डक्कन दर्रा किसके बीच स्थित है। डक्कन दर्रा किसके बीच स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। डक्कन दर्रा की अगर हम बात करें तो आपका दक्षिण और जो है आपका लिटिक अंडमान द्वीप समूह, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। डक्कन दर्रा किसके मध्य जो है आपका स्थित है, तो दक्षिण और लिटिक जो है अंडमान द्वीप समूह के जो है मध्य स्थित है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप लोग कि जो आपका डक्कन दर्रा है ये किसके बीच में स्थित है। तो देखिए दक्षिण और लिटिक अंडमान लघु द्वीप के जो है बीच आपका स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा देखिए आदिवासी दिया गया और अवस्थित जो है इनका क्षेत्र आपको दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें भील जनजाति जो है आपका ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। तो साथियों भील जनजाति जो है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो ये आपके जो है राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। गोंड जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो गोंड जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। वही अगर लिम्बू जनजाति की अगर हम बात करें तो ये सिक्किम के अंतर्गत, देखिए आपका 4 के साथ चला जाएगा। और आपको दिया गया कोनियाक, ये नागालैंड में पाए जाते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर आपको कूट जो है मैच कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रेटिसियस युग में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। कांडला जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है आपको हमारा बताना है। तो देखिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है आपका कांडला प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गन्ने के उचित और कहा जा रहा है कि पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की
कैबिनेट कमेटी करता है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया आर्थिक विकास दिया गया है। तो देखिए आर्थिक विकास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन, यानी ये आपका यहाँ पर जो है 4 के साथ चला जाएगा। आर्थिक साथियों अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है ये आपका आर्थिक वृद्धि के साथ आपका चला जाएगा, ये आपका जो है 1 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा संपोषित अगर विकास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखिए पर्यावरण से आपका संबंधित हो जाएगा, और जीवन की गुणवत्ता यानी ये आपका स्वास्थ्य से आपका जो है संबंधित हो जाएगा। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, और यहाँ पर देखिए आपको कूट दिया गया है, तो कूट आप सभी लोगों को मैच कर लेना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए आर्थिक विकास दिया गया कि सामान्यतः युग्मित होता है। तो देखिए साथियों आपका जो है ये अस्फीति के कारण से होता है, ध्यान रखेंगे किसके कारण से, तो ये आपका जो है मुद्रास्फीति के कारण से जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यदि एक दी हुई कहा जा रहा है कि समयावधि में कीमतें तथा कहा जा रहा है कि मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो देखिए साथियों अगर हम बात करें कि भूप्रपट्टी के अंतर्गत जो आपके पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके भूप्रपट्टी के अंतर्गत जो आपके पाए जाते हैं, ये आपका पाया जाता है मेटल भी पाया जाता है। इसके अलावा जो है आपका इसका क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर पर जो आपका आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा भूप्रपट्टी, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो भूपटल कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं भूपटल। और वही अगर हम दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं इसे हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं कोर, और यही कोर को जो है कहा जाता है नीफे। ध्यान रखेंगे। तो हमारा देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत के नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो निकेल और आपके फेरम होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संरचना कहा जा रहा है कि संकल्पना इनमें से किसके प्रस्तुत की है, किसने प्रस्तुत की है। देखिए साथियों प्रश्न हमारा कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा WM डेविस ने इन्हें जो है प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा जावा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। दूध उत्पादन में जो है भारत प्रथम स्थान रखता है। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो साथ ही अभी जो है आपका रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और इस योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 2023 में शुरू किया गया है, 1 जुलाई 2023 को किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जानूस। जानूस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, याद रखेंगे। सेट पैटर्न पर जितनी भी आधारित आपके करंट का क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको प्रिपेयर रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो अभी किया गया आपका राज सुब्रमण्यम को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका हेनले पासपोर्ट सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 85वां स्थान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि आपका जो है सार्स यानी SARAS मोबाइल के लिए ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों अभी जो ये रिसेंटली आपका किया गया है
केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 4 जुलाई 2023 को आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सभी अभी अब जो है भारत ने जीता है। देखिए याद रखेंगे कि जूनियर एशिया कप यानी हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी आपका भारत ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने रहे, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए आपका 70,000 करोड़ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान का जा रहा है कि विपर्जय का नामकरण किस देश ने किया है? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो फ्रेंड्स नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। डेट इंपोर्टेंट रहेगा तो याद रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लंदन, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? जो भी मैं आपको हाईलाइटेड करूंगा ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1949 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1949 में केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए कल भी इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ज्ञान बिंदु का जो सेट आपका है इसमें मैंने आपको कवर कराया है। तो साथ ही याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 29 जो है आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा विश्व युवा दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कि 12 आपके अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है और इसमें आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो देखिए टेरा की अगर हम बात करेंगे तो 10 टू दी पावर आपका 12 हो जाएगा और इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर 12। अगला प्रश्न है कि मायोपिया और हाइड्रो का जा रहा है कि मेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो फ्रेंड्स मायोपिया दिया गया है तो मायोपिया को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया तो इसके लिए आपका जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कहा जा रहा है कि भार कितना होगा ये आपको बताना है। तो एक जो है आपका पिंड है जिसका यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिया गया यानी m बराबर आपको दिया गया है 2 kg। अब देखिए पूछा जा रहा है कि इसका भार कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू, चूंकि हमें भार निकालना है यानी डब्ल्यू निकालना है, तो 2 इंटू आपका यानी mg होगा, g का मान 9.8 आप लोग लेंगे। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 19 पॉइंट आपका जो है 6 आपका आ जाएगा, 19 पॉइंट आपका 6 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो साथी इसके जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड आपके नहीं करता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट पर आपका डिपेंड करता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका राइट आंसर हो जाता है अगर ऐसा पूछा जाता तो। इसके अलावा लागू बल पर भी करता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण पर भी करता है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर आपके एफ कॉस थीटा फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर थोड़ा जो है फास्टली हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं। तो साथी याद रखेंगे चमगादड़ जो होता है ये 20,000 हर्ज से जो है अधिक ध्वनि को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से इन्हें इको जब प्रोड्यूस होता है तो इन्हें सुनाई पड़ता है। इसी कारण से आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अच्छा उत्सर्जक, यानी कि अच्छे आपका उत्सर्जक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सभी ऑप्शन हमारा सामने दिया गया है। तो हमारा दिया गया है कि विद्युत धारा, तो देखिए विद्युत धारा जो मापा जाता है एम्पियर में मापा जाता है, और ताप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका केल्विन में आपका मापा जाता है। ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें तो ये आपका कैंडिला में आपका हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट आपका होता है ये मोल होता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। तो देखिए आवर्त जो साथियों दर्शाता है प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। प्रश्न को रिपीट करेंगे, नया क्वेश्चन है आपका 3200 वाला में इस प्रकार के क्वेश्चन आपका कवर नहीं हुआ है। तो देखिए पूछा आ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे कौन सा आपका गलत दिया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती है। तो देखिए दिया गया है कि ओजोन परत जो है सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती है। तो ये देखिए आपका जो कथन दिया गया है ये आपका पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो देखिए आपको सभी ऑप्शन को पढ़िए पहले। यहाँ पर आपको दिया गया कि अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण से होता है। तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो मुख्य रूप से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जो है जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग गलत की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका कि फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पानी में फ्लोराइड के कारण से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है कि थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो साथियों थर्मोसेटिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बेकेलाइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा है। तो देखिए अपचायक शर्करा की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज आपके जो है अपचायक शर्करा होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो है थेनिन, कहा जा रहा है कि फेनोल्फथेनिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो देखिए आपका हो जाएगा रंगहीन और आपका गुलाबी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है।
तो ये देखिए आपका साथियों भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे अधातु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए वैसा एटम जिसके बाह्यतम कक्षा में आपके जो है 5 या फिर आपके 6 या फिर आपका 7 या फिर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये आपके अधातु होते हैं, जबकि 8 वाला आपका जो है ये आपका आ जाते हैं अक्रिय गैस के अंतर्गत, 7 वाला आपका जो है हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। तो इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो साथियों इसे कहा जाता है इंटरनोड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूट के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया। प्रश्न हमारा कि जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जूट की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका तना से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। तो देखिए साथियों अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि ब्रेंड में छिद्र किस गैस से के निकलने से बनते हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है कि ब्रेंड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो देखिए आपका ये जो आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया के द्वारा होता है। देखिए प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो हमारे शरीर में जो है कभी भी विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए जो संचित रहता है ये आंत में रहता है, छोटी आंत में रहता है, और ये सबसे ज़्यादा जो है गाजर में पाया जाता है, जिसका केमिकल नेम आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन डी जो होता है ये मछली के कॉड लिवर तेल और साथ ही आपका जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त जो है थक्का नहीं जम पाता है। विटामिन बी जो होता है ये आपके चावल में पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन कहा जा रहा है कि स्रावित करने के लिए उत्तेजित कहा जा रहा है कि उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है। तो देखिए इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं TSH हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन मतलब थायराइड हार्मोन, ध्यान रखेंगे इसका मतलब हो जाएगा आपका थायराइड हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे थायराइड। और इसे अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो आपका थायराइड एस्टिमुलेटिंग, ध्यान रखेंगे थायराइड एस्टिमुलेटिंग आपका हार्मोन हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से क्या करता है। तो ये जो साथियों आपका है तो आपका थायराइड ग्रंथि से जो आपका थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो आपके उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है ये आपका क्या होता है, तो TSH होता है, जिसे हम लोग कहेंगे थायराइड जो आपका एस्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जीएस का पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।